नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति पर और 1857 की क्रांति के या 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, इन पर आधारित यह वीडियो है। तो हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह के कारणों पर। 1857 ईस्वी का विद्रोह गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद फरवरी 1857 में वह भारत के गवर्नर जनरल बने और 1862 ईस्वी तक इसी पद पर बने रहे। उनके शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के अगर हम कारण देखें तो वह इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके राजनीतिक कारणों पर। राजनीतिक कारणों में जो पहला प्रमुख कारण है वह है अंग्रेजों की कुटिल साम्राज्यवादी नीति। सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 100 वर्षों की अवधि में अंग्रेजों ने बड़ी कुटिल साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया और प्रत्येक नैतिक और अनैतिक संभव साधन से अनेक भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। भारतीय राजदरबारों में नियुक्त अंग्रेजी रेजिडेंट उन राज्यों की बाहरी नीति को प्रतिबंधित नहीं कर सकते थे, अपितु राज्य के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। इन राजाओं और नवाबों ने यह महसूस किया कि पूरी तरह समर्पित हो जाने और अपमानजनक ढंग से अपनी वफादारी की घोषणा के बावजूद ब्रिटिश शासन उनके बने रहने का आश्वासन नहीं दे सका। इससे अंग्रेजों के प्रति तीव्र असंतोष और कटुता जो है वह व्याप्त हो गई और यह इसका प्रमुख कारण बन गया। दूसरा, अगर हम राजनीतिक कारणों में प्रमुख कारण देखें तो वह था डलहौजी के घृणित राजनीतिक कार्य। डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के लिए गोद लेने की प्रथा को निषिद्ध कर हड़प नीति के आधार पर सतारा, नागपुर, झांसी, संभलपुर आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। कुप्रबंध के आधार पर अवध के राज्य को हड़प लिया। डलहौजी ने अनेक भारतीय राजाओं के पद व उपाधियां समाप्त कर उनको पेंशन देना भी बंद करवा दिया। इससे वे अंग्रेजों के शत्रु हो गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन भी बंद कर दी गई। इससे नाना साहब अंग्रेजों के कट्टर विरोधी हो गए और उन्होंने भी इस विद्रोह में सक्रियतापूर्वक भाग लिया था। सतारा और नागपुर के अपहरण से मराठा उत्तेजित हो उठे और इसी अपहरण की नीति से झांसी की रानी व अवध का नवाब अंग्रेजों से रुष्ट हो गए। भारतीय नरेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र असंतोष और घोर विरोध की भावनाएं फैलने लगी और इस तरह से यह इसका एक प्रमुख कारण सामने आया। तीसरे, अगर हम राजनीतिक कारण पर बात करें जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था तो वह है मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार। मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशनर मात्र रह गया था और उसकी राजसत्ता दिल्ली के लाल किले में ही सिमट गई थी। मुगल सम्राट के साथ अंग्रेजों द्वारा कूटनीतिक जो संधियां हुई और दुर्व्यवहार हुआ, उससे भारतीय जो मुस्लिम थे वह असंतुष्ट हो गए। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र को उत्तराधिकारी तब स्वीकार किया गया जब उससे यह लिखवा लिया गया कि उसे मुगल सम्राट नहीं केवल शहजादा कहा जाएगा और दिल्ली का लाल किला उसे खाली करके देना होगा। 1856 ईस्वी में कैनिंग ने यह घोषणा कर दी कि बहादुर शाह के मरने के बाद उसके उत्तराधिकारियों को बादशाह नहीं अपितु केवल शहजादा ही कहा जाएगा। इस प्रकार मुगल बादशाह का पद और पेंशन समाप्त कर देने और लाल किले से उसे निकालने के प्रयास से जो मुस्लिम वर्ग था वह भी अंग्रेजों का विरोधी हो गया और यह भी युद्ध का प्रमुख कारण बना। अगले, अगर हम राजनीतिक कारण पर चर्चा करें तो वह है बेकार सैनिकों और अपदस्थ कर्मचारियों का असंतोष। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित करने के बाद उनकी सेनाएं भंग कर दी गईं,
उनके शासकीय कर्मचारी सेवा मुक्त कर दिए गए। इससे अनेक लोग जो थे वह बेरोजगार हो गए। पिंडारियों और ठगों के दमन से भी अनेक सैनिक बेकार हो गए। विद्रोह और संघर्ष के समय ऐसे लोग अंग्रेजों के शत्रु बन गए। अंग्रेजों की दूषित प्रशासकीय नीति और कार्यों पर हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजों के नवीन प्रशासकीय कार्यों और नीति से भी भारतीयों में शत्रुता फैल गई थी। पहला, अपदस्थ राजवंशों के सदस्यों, अधिकारियों और सामंतों की शत्रुता को अगर हम देखें तो जब अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन हुए प्रदेशों और राज्यों में अंग्रेजों का नवीन प्रशासन स्थापित हुआ, तब विजित राज्यों के राजवंश के सदस्य, उच्च पदाधिकारी, सामंत, जागीरदार तथा कर्मचारी जो थे उनको अपदस्थ कर दिया गया था। अनेकों की संपत्ति, पद, जागीर आदि जो थे वह उनसे छीन लिए गए थे तथा कईयों की पेंशन भी बंद कर दी गई थी। उन्हें जीविका उपार्जन के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता था। इससे वे अंग्रेजों के शत्रु हो गए थे। दूसरा, अगर हम देखें तो नवीन भूमि बंदोबस्त और राजस्व व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष। अंग्रेज सरकार ने बंबई और मद्रास प्रांत में नया बंदोबस्त करके कृषकों और जमींदारों का भूमि कर बढ़ा दिया था। अनेक प्रांतों में जमींदारों के जो विशेष अधिकार थे वह भी समाप्त कर दिए गए। अवध के तालुकेदारों के अधीनस्थ गांव जो थे उनको सीमित कर दिया गया। अधिकांश जमींदारों और तालुकेदारों की जमीनें भी जब्त कर ली गई। अनेकों के पास माफी की जो भूमि थी उसको जांच के बाद राज्य की भूमि में विलीन कर दिया गया या दूसरों को दे दिया गया। अनेकों की इनामी जो जागीर थी उनका भी अपहरण कर लिया गया। कृषक अंग्रेजों की भू राजस्व की नीति से असंतुष्ट हो गए थे क्योंकि उनकी भूमि उनके हाथ से निकल गई थी और वे पुलिस, छोटे अधिकारियों और निचली अदालतों के दमन और भ्रष्टाचार के लगातार शिकार हो रहे थे। अंग्रेजों की इस नवीन राजस्व व्यवस्था से तालुकेदार, जमींदार, कृषक, कर मुक्त भूमि के उपभोक्ता, पंडित, मौलवी आदि सभी अंग्रेजों के शत्रु हो गए और उन्होंने विद्रोहियों की सहायता की। तीसरा, शिक्षित भारतीयों का असंतोष, यह भी इसका प्रमुख कारण बनेगा। अंग्रेज प्रशासन में उच्च सैनिक और असैनिक पद अंग्रेजों और यूरोपियन व्यक्तियों के लिए ही सुरक्षित थे। शिक्षित भारतीयों को प्रशासन में निम्न श्रेणी पद प्राप्त थे। सेना में भारतीयों के लिए सबसे ऊंचा पद केवल सूबेदार का था और असैनिक सेवाओं में सबसे ऊंचा पद दरोगा का था। उच्च प्रतिष्ठापूर्ण पद, सत्ता व अधिकार वाले पद भारतीयों को सुयोग्य और प्रतिभा संपन्न होने के बाद भी कदापि नहीं दिए जाते थे। इससे शिक्षित भारतीयों में अंग्रेजी प्रशासन की तरफ घोर असंतोष बढ़ने लगा और यह भी इसका एक प्रमुख कारण बनेगा। अगला जो कारण है वह है भ्रष्ट शासन और उसका उत्पीड़न। निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार से, उत्पीड़न से जनता दुखी थी। पुलिस, छोटे अधिकारी तथा छोटे न्यायालय भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके थे। पुलिस के उत्पीड़न से और बलपूर्वक उगाही से असंतोष बढ़ा था। छोटे अधिकारियों ने कृषकों व जमींदारों के मत्थे अपने को समृद्ध बनाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा था। जटिल न्याय प्रणाली ने गरीबों पर अत्याचार करने में धनवानों की सहायता की थी, तो यह भी इसका एक प्रमुख कारण बना। अगला जो कारण है वह है उच्च अंग्रेज अधिकारियों का दुर्व्यवहार और उदासीनता। अधिकांश अंग्रेज अधिकारी क्रूर एवं निर्दयी थे। वे भारतीयों से घृणा करते थे तथा कृषकों व ग्रामवासियों के साथ अमानुषिक व्यवहार करते थे और गांव वालों से बेगार लेते थे। जनता के कष्टों और असुविधाओं के प्रति वे उदासीन रहते थे। ऐसे शासक वर्ग के प्रति तीव्र घृणा, तीव्र कटुता और तीव्र क्रोध की जो भावना थी वह लगातार भारतीयों में बढ़ती गई और यह भी इसका एक प्रमुख कारण बना। मैं आशा करती हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको 1857 की क्रांति,
क्यों प्रारंभ हुई, इसके राजनीतिक कारण बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद 57 के अगले क्रम में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।